हेलो एवरीवन, आज रीजनिंग के क्लास में हम लोग नंबर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन पढ़ेंगे। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने इसी चैप्टर के क्वेश्चंस किए थे, मगर आज के क्लास में हम लोग कुछ नए टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखिए 47 एंड 49 दिया हुआ है। सेकंड नंबर ऑप्शन में 29 और 31 है। थर्ड ऑप्शन में 5 एंड 7 है और फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास 11 एंड 13 है। तो चार ऑप्शन है हमारे पास, चारों में से विषम को चुनना है हम लोगों को। तो सबसे अलग कौन सा देखने को हम लोगों को मिलेगा? तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिफाइन करेंगे किस तौर पर? तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के आधार पर करेंगे। तीन ऑप्शन देखिए यहाँ 29, 31 है, किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ एक से और खुद से ही कटेगा। उसी तरह से 5 और 7 भी उसी तरह का संख्या है। 11 और 13 भी अभाज्य संख्या है। केवल यहाँ पर एक ही डिजिट है 49, जो किसी ना किसी डिजिट से कटता है, जो 7 से कटेगा, है ना। 7 का टेबल से 7 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को एक ही डिजिट है 49। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो तीनों ऑप्शन से अलग है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने ए नंबर ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखें 51 नंबर। तो इस क्वेश्चन में क्या है? तो इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास 56 डिवाइड करते हैं 19 से, तो ये नहीं कटेगा। बी नंबर ऑप्शन है 108/36 करते हैं, तो ये कट जाएगा हमारा 3 बार में। थर्ड ऑप्शन है 69, अब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे 23 से, तो ये कट जाएगा 3 बार में। उसी तरह ऑप्शन नंबर डी है 42 है और 14 से अगर डिवाइड करते तो ये भी 3 बार में कट जाएगा। तो 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनका जो सेकंड नंबर है उससे डिवाइड करने से 3 बार में कट जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ ऐसा नहीं है, तो यही हमारा विषम ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 52 नंबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है, तो पहला नंबर ऑप्शन हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या प्रयोग किया गया है, उसी को सभी में फॉलो करके देखेंगे हम लोग। तो पहले ऑप्शन में हमारे पास 2 और 11, तो 2 का हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करते हैं। तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और प्लस कर देंगे 3, तो हो जाएगा 8 और 3 11 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग लेकर के आते हैं। बी नंबर ऑप्शन अगर देखें तो 3 है और 30 है, तो 3 को हम लोग क्या करते हैं, 3 का क्यूब करते हैं, तो हो जाएगा 27 और प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा 30। तो यहाँ पर भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी नंबर, ये 7 है, तो 7 का अगर हम लोग क्यूब करें तो हो जाता है 3 4 3। अब इसमें हम लोग 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 4 6 हो जाएगा, है ना। 3 4 5 आना चाहिए था, मगर आया है 6, ये अलग हो रहा है। डी नंबर ऑप्शन को ट्राई करते हैं। 5 और 128 है, तो 5 का हम लोग पहले क्यूब करते हैं, तो 125 हो जाएगा, प्लस 3 कर लेंगे तो 128 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया है कि पहले डिजिट को क्यूब किया और 3 जोड़ा तो नेक्स्ट डिजिट प्राप्त होता है। इसी तरह से सब में किया, मगर ऑप्शन नंबर सी में ऐसा नहीं हो रहा। तो यही हमारा ऑप्शन होगा सी नंबर, जो अन्य तीनों ऑप्शन से अलग है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 153 नंबर। तो इस ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले है 5 है, 25 है और नेक्स्ट है 125। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल रहा होगा, अगर हम लोग क्या करते हैं, 5 को अगर गुना करते हैं 5 से तो 25 आएगा, और 25 को जब हम लोग 5 से गुना करते तो 125 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से किया गया है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है बी को ट्राई करते हैं। 7 है, 49 है और 3 4 3 है। तो 7 को अगर 7 से गुना करते हैं तो 49, फिर 7 से गुना करते हैं तो 3 4 3 ही आएगा। तो ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन अभी तक तो सारे ठीक ही चल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें
सी नंबर ऑप्शन को, तो 6 गुना 6 करेंगे तो 36। अब 6 से गुना करेंगे इसे तो ये कितना हो जाता है, 216 होता है। और यहाँ दिया हुआ कितना, 108 है, तो ये अलग हो रहा है ना। डी को ट्राई करेंगे अगर हम लोग, तो डी को 8 से गुना करेंगे 64, और 64 को 8 से गुना करेंगे तो 512। तो ये भी फॉलो कर रहा है। एक ही ऑप्शन है हमारे पास जो फॉलो नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में है 45, ए नंबर ऑप्शन को लिखते हैं तो 45, 6 और 7। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 45 दिया हुआ और 6 और 7 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या ट्रिक लगाएंगे, 6 × 7 करते तो हो जाएगा 42 हो जाएगा, प्लस 3 कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 45। अब बी नंबर ऑप्शन में ट्राई करते हैं सेम चीज़ को। तो यहाँ पर है 15, 3 और 4। क्या करेंगे, लास्ट जो डिजिट जो दिया हुआ, लास्ट 2 डिजिट उनको गुना करेंगे। तो 3 गुना 4 किए तो 4 तिये 12, और प्लस 3 करते हैं तो आ जाएगा 15। ये भी फॉलो किया। सी नंबर ऑप्शन है 35, 5 और 6। लास्ट 2 डिजिट को हम लोग गुना करते हैं तो 5 गुना 6 बराबर हो जाएगा 6 × 5 = 30, और प्लस 3 करेंगे तो 33 आ रहा है, और आना चाहिए था कितना, यहाँ पर दिया हुआ है 35, तो ये तो आया नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी अलग हो रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग ट्राई करते हैं डी नंबर ऑप्शन। तो 23, 4 और 5 है, लास्ट 2 डिजिट है 4 और 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। अब प्लस 3 करते हैं तो कितना प्राप्त होगा, 23। तो 23 है भी यहाँ पर। तो चारों ऑप्शन में से सी नंबर ऑप्शन है हमारा आंसर होगा, जो अलग है तीनों ऑप्शन से, और 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो एक ही तरह के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो 55 नंबर क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग, तो इसे देखिए क्या करना है हम लोगों को। 20 है, 16 है और 18 है। तो इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं हमारे पास 20 और 16, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 36, और 36 को 2 से डिवाइड किए तो 18 प्राप्त हुआ। सेम कंडीशन बी में अप्लाई करते हैं। 18 है, 14 है और 16 है। तो 18 क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 18 और 14 को जोड़ेंगे तो 18 और 14 कितना हो जाएगा, 8 × 4 = 12 का 2, और 1 1 2 1 3, और इसे आधा करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 16 आएगा। तो यहाँ पर 16 है। नेक्स्ट है हमारे पास सी नंबर। तो सी में 16, 12 और 14 है। तो 16 + 12 करेंगे तो हो जाएगा 6 2 8 और 2। अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 बार में कट जाता है, 14 है भी यहाँ पर। तीनों ऑप्शन अभी तक सेम ही चल रहे हैं। डी नंबर ऑप्शन देखते हैं, 14, 11 और 13। तो 14 + 11 करेंगे तो 4 और 1 5 और 2, तो 25 का आधा करेंगे तो 12.5 आएगा, और है यहाँ पर 13। तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा आंसर, जो अन्य ऑप्शन से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या किया गया है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन देखते हैं। 7 है, 10 है और 17 है। तो क्या किया गया है, पहला जो डिजिट है 7 प्लस दूसरा डिजिट है 10, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 17 प्राप्त होगा। 10 और 7 17। बी नंबर ऑप्शन है हमारे पास 4, 7 और 13। तो 4 + 7 करेंगे तो 7 × 4 = 11 हो रहा है, होना चाहिए था 13। तो ये तो अलग हो रहा है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो सी नंबर ऑप्शन को ट्राई करें तो 6 है, 9 है और 15 है। तो 6 + 9 करेंगे तो 9 × 6 = 15 होगा, तो यहाँ पर 15 है, ठीक है अभी तक। डी नंबर ऑप्शन को ट्राई करते हैं तो 2 है, 5 है और 11 है। तो 2 + 5 करेंगे तो आ रहा है 7, आना चाहिए कितना, 11 आना चाहिए। तो ये भी अलग हो रहा है, बी और डी अलग हो रहा है। तो इसमें हम लोग क्या ट्राई करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो जोड़ करके देखें तो ये नहीं बना। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस को देखेंगे। जोड़ने से नहीं हुआ तो अब हम लोग डिफरेंस देखते हैं। पहला वाला को ट्राई करते हैं, 7 है, फिर 10 है और यहाँ पर 17 है। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 3 का,
और इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 7 का। बी नंबर ऑप्शन है 4, 7 और 13 है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो 4 और 3 7, मतलब 3 का डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 7 और 6 13 होता है, तो यहाँ पर 6 का डिफरेंस हो रहा है ना। सी नंबर ऑप्शन है 6, 9 और 15 का। तो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो 3 का है, और इन दोनों का डिफरेंस देखें तो यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है 6 का। नेक्स्ट ऑप्शन है डी नंबर, तो 2, 5 और 11 है। इन दोनों का डिफरेंस 3 का है, और इन दोनों का डिफरेंस 6 का है। तो ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी सभी के ऑप्शन के जो डिजिट्स के अंतर है, डिफरेंस है, वो सभी के बराबर है। 3 6 3 6 3 6 है ना। ऑप्शन नंबर ए है जिसका डिफरेंस क्या है, 3 और 7 का है। तो आंसर हमारा निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें ऑप्शन है 9 है, 36 है और 81 है। तो अगर हम लोग 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 4 बार में, और फिर इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 9 बार में। तो पहला डिजिट है जिसका गुणांक दिया हुआ है। बी नंबर ऑप्शन को ट्राई करते हैं, 32 है, 64 है और ये 88 है। तो इसे अगर हम लोग ट्राई करेंगे तो हम लोग देखेंगे इसे सेकेंड नंबर ऑप्शन में अगर देखें तो ये क्या होगा, इसे डिवाइड करेंगे तो सारे डिजिट्स हैं, ये 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा। जैसा कि पहला हम लोगों ने देखा था, इसे 9 से काट सकते हैं, इसे भी 9 से और इसे भी 9 से, या 9 का ही ये टेबल में है। सेकंड देखें सी नंबर, तो इसमें है 55, 135 और 165 है। तो ये 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से और ये भी 5 से। और ऑप्शन नंबर डी है 35, 63 और 78। ये 5 से कटेगा और 7 से कटेगा, ये कटेगा सिर्फ 7 से, और ये यहाँ पर देखिए 7 से कटा, 7 से कटा, मगर ये 7 से नहीं कटेगा, है ना। ये 5 से कट रहा है तो ये 5 से नहीं कट रहा, ये फिर 3 से कट रहा है, और ये भी कटेगा 3 से, मगर 3 से ये नहीं कटेगा, ठीक ना। तो इसमें ऐसे डिजिट्स का प्रयोग किया गया है डी नंबर ऑप्शन में जो सभी से नहीं कटते हैं। जैसा कि पहला था, इसको हम लोग 3 से काट सकते हैं सबको, या 9 से भी काट सकते हैं। इसमें है 2 से काट सकते हैं सबको, या 4 से भी काट सकते हैं, या तो 8 से भी काट सकते हैं ना। तो इसमें डिविजिबल देखिए 3 से था, और फिर हम लोग देख सकते हैं 9 से, दोनों से कटता है। नेक्स्ट वाला है 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से भी कटेगा। इसमें क्या है, ये जो है ये कट जाएगा, 5 से कटेगा सब, और इसमें ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा अन्य ऑप्शन से अलग होगा, और आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 158 नंबर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे 3, 8 और 15 है। 3 दूनी 6 और 2 8, 8 दूनी 16, 1 15, घटाया क्या है हमारे 35 वाला बी में आएगा नहीं, सी में भी आएगा नहीं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। इन दोनों का अगर डिफरेंस देखेंगे तो 5 का डिफरेंस है, और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 8 7 15, 7 का डिफरेंस है, और इन दोनों का डिफरेंस 2 है। बी नंबर ऑप्शन में ट्राई करते हैं तो 35, 49 और है 63। इन दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो है यहाँ पर 14 का डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस भी 14 का डिफरेंस है, और इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 0। नेक्स्ट ऑप्शन है सी नंबर, 120, 143 और है 168। इन दोनों का अगर डिफरेंस देखेंगे तो 23 है, और इन दोनों का डिफरेंस है 25 है, और इन दोनों का डिफरेंस 2 का हो रहा है। डी नंबर ऑप्शन 15, 24 और 35 है। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो ये है 9 का डिफरेंस, और 24 और 35 का डिफरेंस देखें तो 11 का डिफरेंस है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना का है, 2 का। तो हम लोगों को एक चीज़ कॉमन क्या देखने को मिला कि
सभी डिफरेंस देखने के बाद लास्ट डिफरेंस 2 का है, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, मगर ऑप्शन नंबर बी में 0 आ रहा है, तो यही अन्य ऑप्शन से भिन्न होगा और हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, और इसमें देखते हैं क्या है। तो इस क्वेश्चन को देख करके ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर में ए में है 11 और 121 दिया हुआ, तो 11 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 121 मिलेगा। बी नंबर ऑप्शन में है 12 और 144 है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। सी नंबर ऑप्शन में देखेंगे 15 और 225 है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 प्राप्त होता है। डी नंबर ऑप्शन में 13 और 171 है, तो 13 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है ना, और दिया हुआ है 171, तो ये अलग हो रहा है सभी से, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए नंबर ऑप्शन में 20 और है 30, तो इन दोनों का डिफरेंस 10 का हो रहा है। बी नंबर ऑप्शन में है 35 और 45, तो यहाँ पर भी इन दोनों का डिफरेंस 10 का है। सी नंबर ऑप्शन में 45 और 55 है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी 10 का है। डी नंबर ऑप्शन में 25 और 30 है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना का हो जा रहा है, 5 का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अन्य सभी ऑप्शन के जो डिफरेंस हो रहे हैं 10-10 का, और डी नंबर ऑप्शन का केवल 5 हो रहा है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 161, और देखते हैं इसमें क्या है। तो 19 दिया हुआ और इसका 57 है, तो अगर 19 को हम लोग 3 से गुना करें तो 19 तिया 57 होता है, 3 का गुणांक है। बी में देखें तो 13 है और 39 है ना, तो 13 को भी 3 से गुना करेंगे तो 13 तिया 39 होता है, 3 का गुणांक। सी में है 23 और 69 है, अब इसको भी हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 23 तिया 69 होता है, तो ये भी 3 का गुणांक निकल करके आया। और 17 और ये क्या है 53 है, तो 17 को अगर 3 से गुना करते हैं तो कितना निकल करके आता है, 3 से गुना करेंगे तो 7 तिया 21 और 7 एकम 3 एकम 3 और 1 4, 17 तिया 51 होता है ना, ये 51, तो होना चाहिए कितना 51 होना चाहिए था, और दिया हुआ है 53, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा हो जाएगा आंसर, जो अन्य ऑप्शन से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 162, और इसका ऑप्शन पहला जो दिया हुआ 9 और 81 है, तो 9 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 81 मिलता है। बी नंबर ऑप्शन में देखते हैं 8 और 64 है, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, तो ये भी ठीक है। सी नंबर ऑप्शन 6 और 36 है, तो 6 का स्क्वायर करने से 36 ही प्राप्त होता है, तो डी नंबर ऑप्शन 7 और 47 है, ठीक है। तो 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 49 होगा, और दिया हुआ है 47, तो यही हमारा आंसर निकल करके आएगा, जो अन्य ऑप्शन से अलग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 163 नंबर, और इस क्वेश्चन में है 11 उसके बाद है 12, तो यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है 1 का, 11 के बाद 12 होता है। बी नंबर ऑप्शन में है 23 और 24, तो यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस। फिर सी नंबर ऑप्शन में 17 और 18, तो यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस। डी नंबर ऑप्शन 19 और 21 है, और इन दोनों का डिफरेंस 2 का है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास तो 164, और पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ 1, 11 और 1111 दिया हुआ, तो यहाँ पर ये दिया हुआ सेकंड में 222 और यहाँ पर है 444। नेक्स्ट सी में 444 और 4044, डी में है 888 और 8088 है ना। तो कौन सा देखने से प्राप्त होगा हम लोगों का आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिर्फ देख करके ही पता चला कि सब में एक ही तरह के डिजिट्स है, 111, 444, 888 है, इसमें 22 और 44 का भी प्रयोग किया गया है ना। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी निकल करके आता है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो चुका है 65 है हमारे पास, और इस क्वेश्चन में है 8, 17 और
33 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि 8 को अगर हम लोग क्या करते 2 से गुना किए तो 8 दूनी हो जाएगा 16 और प्लस 1 किए तो हो जाएगा 17। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग क्या करते हैं 8 को गुना करते हैं 4 से तो 8 चौक हो जाएगा 32 प्लस 1 करते हैं तो हो जाएगा 33। बी नंबर ऑप्शन में हम लोग ट्राई करें तो बी में दिया हुआ है 11, फिर है 23 और है फिर 45 है। कैसे लिखा रहा है? तो इस क्वेश्चन में क्या करते हम लोग, पहले तो 11 को 2 से गुना करते तो 11 दूनी हो जाएगा 22 और 1 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। फिर इसी तरह से अगर हम लोग 11 को गुना करते हैं 4 से तो 11 चौक 44 प्लस 1 45 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो ठीक है। सी नंबर ऑप्शन में ट्राई करते हैं तो 13, 27 और है 51। तो पहले 13 को गुना करते हैं 2 से तो 13 दूनी 26 और प्लस 1 करेंगे तो 27। ठीक है। नेक्स्ट वाले को हम लोग ट्राई करते हैं तो 13 गुना करेंगे 4 तो 13 चौक हो गया 52 और प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 53। मगर है यहाँ पर क्या 51 है तो ये तो फॉलो नहीं किया। ऑप्शन नंबर डी को ट्राई करते हैं हम लोग तो 13, 17 है 35 है और यहाँ पर 69 है। तो 17 गुना 2 करते हैं तो 17 दूनी 34 और प्लस 1 हो जाएगा 35। तो ये ठीक है। फिर 17 गुना 4 करते हैं हम लोग तो 17 को 4 से गुना करेंगे तो 68 और प्लस 1 करेंगे तो 69। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन निकला है, ए नंबर, बी नंबर और डी नंबर, जो एक ही तरह के पैटर्न को फॉलो करता है। मगर सी नंबर ऐसा है जो पैटर्न को फॉलो नहीं करता है ना। तो हमारा आंसर निकल करके आएगा सी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 66 नंबर। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या किया गया है और किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 14, 29 और 43। तो 14 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 14 दूनी हो जाएगा 28 और 1 जोड़ दे तो हो जाएगा 29। फिर उसी तरह से 14 को गुना करते हैं 3 से तो 14 तिया हो जाएगा 42 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 43। ठीक है। अब की 2 और 3 का हम लोग सीरीज बना रहे हैं। बी नंबर ऑप्शन करते हैं 15, 31 और 46 है। तो 15 को पहले 2 से गुना करते 15 दूनी 30 और प्लस 1 करेंगे तो 31 आ गया, सेकंड बीच वाला संख्या आ गया। अब फिर से 15 को गुना करते हैं 3 से तो 15 तिया 45 प्लस 1 हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो ये भी डिजिट प्राप्त हो गया, संख्या मिल गया। तो यहाँ पर पैटर्न सेम चल रहा है। सी नंबर को ट्राई करते हैं हम लोग 18, 37 और है 52। तो 18 को 2 से गुना करेंगे तो 18 दूनी 36 प्लस 1 हो जाएगा 37। तो यहाँ पर ये संख्या प्राप्त हो गया। अब 18 को 3 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 18 तिये 54 हो जाता है ना, और प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 55। तो संख्या हम लोगों का 55 प्राप्त हो रहा है, मगर दिया हुआ है 52। तो ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी को भी एक बार ट्राई करते हैं। 13, 27 और 40 है। तो 13 गुना 2 तो 13 दूनी 26 प्लस 1 27 आ गया हमारा बीच वाला संख्या। अब 13 गुना 3 करते हैं तो 13 तिया 39 प्लस 1 40 लास्ट वाला संख्या प्राप्त हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हमारा हो जाएगा जो अन्य तीनों से अलग है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसमें देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए को ट्राई करते हैं सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर ए में है 13, 26 और 39। तो इस ऑप्शन को देख के क्या पता चल रहा है कि अगर हम लोग 13 को 2 से गुना करेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, और फिर अगर हम लोग 13 को 3 से गुना कर दे तो 13 तिया 39।
बी नंबर ऑप्शन में देखते हैं 15 है, 30 है और 45 है। तो इसी तरह से 15 को अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 30 और 15 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 45। सी नंबर ऑप्शन है 17, 34 और 51। तो 17 को 2 से गुना करेंगे तो 17 दूनी 34 और 17 को 3 से गुना करेंगे तो 17 तिया 51 हो जाएगा। अभी तक तो सारे ऑप्शन में पैटर्न सेम है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं 19, 38 और 59 है। तो 19 दूनी 68 होता है, तो ये ठीक है। अब 19 को 3 से गुना करेंगे तो ये कितना होना चाहिए था, तो 9 तिया 27 का 7, 2 बचा और 3 2 5, तो 19 तिया 57 होना चाहिए था, मगर है कितना 59। तो ऑप्शन नंबर डी है जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और ये हमारा 68 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है 63, 74 और 85 है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें जो पैटर्न को अपनाया गया है, तो इसमें सबसे पहले देखिए 63 है प्लस 11 करते हैं तो हो जाएगा कितना 4 और यहाँ 7, 74 हो गया। और इसे अब गुना करते हैं 1 से तो 74 ही होगा। नेक्स्ट है कितना 7, फिर है हमारे पास 63 और प्लस क्या करते हैं 11 दूनी 22 है ना। तो अगर इसको 22 से जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 और 2, प्लस प्लस करने का है नहीं ज़रूरत, 11 और 22 से जोड़ते जाते हैं ना। पैटर्न में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला तो जो डिजिट दिया हुआ है पहला वाला उसमें 11 जोड़ेंगे। तो 11 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 63 में 11 जोड़ेंगे 74, और 63 में 22 अगर जोड़ देंगे तो 3 2 5 और 5 3 8, 6 2 8, तो 85 प्राप्त हो गया। पहले 11 जोड़ना है और फिर 22 जोड़ना है ना। और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से डिफरेंस वाले को देख लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा बनाने में। जैसे कि ऐसे करते हैं 63 है, 74 है और 85 है। तो इन दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर 11 का डिफरेंस हो रहा है। इसी तरह से अगर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ भी 11 का डिफरेंस हो रहा है। नेक्स्ट में देखते हैं 97 और 108 है, और नेक्स्ट है 119। तो इन दोनों का डिफरेंस 1111 है, और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 9 में से 8 गया तो 1 1, 11 का ही हो रहा है। सी नंबर ऑप्शन का देखते हैं 92, 103 और है 116। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस देखेंगे तो 3 में से 2 गया तो 1, 10 में से 9 गया तो 1, 11 का डिफरेंस। और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 6 में से 3 गया तो 3, और यहाँ पर 1 आएगा, 13 का डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पर 11 11 का डिफरेंस नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं 74, 85 और 96 है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो 11 का है, और इन दोनों का डिफरेंस भी 11 का है। तो 3 ऑप्शन है ए, बी और डी, तीनों में सेम पैटर्न है, सभी के संख्याओं के बीच का डिफरेंस 11 11 है। मगर ऑप्शन नंबर सी में 11 और 13 का डिफरेंस हो रहा है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी तरह के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में।